नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है चाचा चौधरी की मौसी। मौसी, तबीयत कैसी है? बेटा, बीमार पड़ गई हूँ, बदन में दर्द है और बुखार आता है। ठीक है, तुम्हें अस्पताल भर्ती करा देते हैं। तुम दरवाजे पर तैयार मिलो, मैं वैन लेकर आता हूँ। यह दूसरा रास्ता पहले रास्ते से लंबा है। उधर डग्गू व चाचा चौधरी की मौसी बैठी है, शायद कहीं जाना चाहती है। उसे ले चलो। बुढ़िया, हमारे साथ आओ। मगर वह खुद कहाँ है? उसे कोई काम पड़ गया है। आज हमने उसे मात दे दी हैं। मौसी को मैंने दरवाजे पर मिलने को कहा था, मगर वह नज़र नहीं आ रही। मालकिन को 2 आदमी ले गए और यह चिट्ठी दे गए हैं। क्या हुआ? मरीज को डाकू डग्गू अपहरण करके ले गया और मेरे लिए अपना पता छोड़ गया। चलो, डाकू डग्गू के अड्डे पर जाना है। हो चाचा चौधरी, मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम अपनी मौसी की बड़ी इज्जत करते हो ना। आज मुझे तुम्हें नीचा दिखाना है। अगर तुम कहीं कहीं छुड़ाना चाहते हो तो मेरे जूते साफ करने होंगे। बोलो, मंजूर है? डग्गू, अगर तुम बंदी के हाथ से कपड़ा हटाकर देखोगे तो खुद उसे रिहा कर दोगे। ऐसी क्या बात है? बुढ़िया, जरा अपना बाजू देखने दो। चेचक, हाँ, ये छूत की बीमारी है। इसके इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। निकलो। हाय, मनकों की शादी। साबू, आज रात ढलने से पहले हमें माल चंडीगढ़ पहुंचाना है। चाचा जी, सारा दिन पड़ा है, हम समय पर अपनी मंजिल पा लेंगे। व्यापारी से हमें ट्रक का किराया भी वसूल करना है। और हाँ, माल की रसीद लेना ना भूलना। साबू जवाब क्यों नहीं देता? ट्रक खड़ा करके देखना चाहिए, कहीं वह सो तो नहीं गया। रास्ते में पके फल देखे तो चखने के लिए रुक गया। नीचे उतरो, हमें लंबा रास्ता तय करना है। चलिए, आगे कुछ देर के लिए पड़ाव डालेंगे दोपहर का भोजन करने के लिए। भोजन? वाह, वहाँ खाना पकाएंगे और घास पर बैठकर खाएंगे। साबू, खाना पकाने के लिए हमें कुछ लकड़ियाँ चाहिए। मैं लकड़ियाँ अभी लेकर आया चाचा जी, तब तक आप सब्जी काटो। बचाओ बचाओ। कुएं में कौन चिल्ला रहा है? गांव की एक लड़की गिर गई है। अजीब बात है, आप इतने सारे नौजवान खड़े हैं और कोई उसे बचाने लड़की को कुएं में नहीं निकाल रहा। कोई उसे नहीं निकालना चाहेगा। ठीक है, मैं उसे निकालता हूँ। उसे कुएं से ना निकालो वरना पछताओगे। मुझे अपनी मर्जी करने दो। लड़की, मैं कुल्हाड़ी नीचे लटका रहा हूँ, तुम उसे फल को पकड़ लेना। तुम्हें ऊपर खींच लूँगा। ठीक है, इसे मजबूती से पकड़े रखना। मैं ऊपर खींच रहा हूँ। तुमने मुझे बचाकर एहसान किया है। मेरा नाम मनको है, मैं तुमसे शादी करूँगी। मगर मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। हाँ, हमारे गांव की रिवाज है कि जो नौजवान किसी लड़की को मरने से बचाता है उसे उस कन्या से शादी करनी पड़ती है। हम में से कोई उसे कुएं से नहीं निकालना चाहता था, क्योंकि मन को बदसूरत है, उससे कौन शादी करेगा। तुमने मुझे बचाया, एहसान किया है। मेरा नाम मनको है, मैं तुमसे शादी करूँगी। बाप रे, भागो। रुको, मुझे छोड़कर मत जाना। इस बड़े पाइप में छिप जाना चाहिए। प्रियतम, कहाँ हो? कहाँ गए? लगता है मन को चली गई। अब बाहर निकल आना चाहिए। झोपड़ी में आग, जो कोई अंदर होगा जलकर मर जाएगा। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं आग बुझाने में सफल हुआ, फिर तुमने मुझे बचा लिया। जब मैं तुम्हें नहीं पा सकी तो मैंने जलकर मर जाना ठीक समझा और झोपड़ी में बैठकर उसमें आग लगा दी थी। अब तो मेरे पति बनना कबूल करो। बाप रे, भागो, मुझे छोड़कर न जाओ। मन को दिखाई नहीं दे रही। अब मुझे चाचा चौधरी के लिए लकड़ी का प्रबंध करना चाहिए। वहाँ पहाड़ी के नीचे पेड़ हैं, उनसे लकड़ी मिलेगी। मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, मैं पहाड़ से कूद कर जान दूंगी। मैं बेइज्जती सहती हुई उब गई हूँ, इसलिए आत्महत्या कर रही हूँ। धम।
देखो चांद के टुकड़े, एक बार फिर मैं तुम्हारे हाथों में बच गई। विधाता ने तुम्हें ही मेरा दूल्हा चुना है, समझो और मुझसे शादी करना कबूल करो, नहीं भागो। वह निर्दयी फिर मुझे ठुकरा कर चला गया। मैं फंदा लगाकर मर क्यों नहीं जाती? मैं अपनी मर्जी से फांसी लगाकर मर रही हूँ। मेरी मौत का किसी को दोष ना ठहराया जाए। यह लकड़ियों का पेड़ ठीक रहेगा, इसे ही काटना चाहिए। खटाक, ये क्या? मेरे हीरो, तुमने मुझे फिर बचा लिया। अब तो मुझसे विवाह करना कबूल करो, भागो। दुनिया में मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत कौन होगा? ना कोई मुझसे शादी करना चाहता है और ना मुझे मौत आती है। ओह, मुझे सांप ने काट लिया। चलो अच्छा हुआ, मैं मरना चाहती थी परंतु इतने प्रयत्न करने पर मैं बच गई। अब मौत निश्चित है। लड़के, तुम मरोगे नहीं। मैंने इस सांप का जहर इस शीशी में निकाल लिया है, अब हानिकारक नहीं है। सांप का जहर दवाइयाँ बनाने के काम आता है। मैं जगह जगह सांपों को पकड़ता हूँ और जहर निकाल कर उन्हें छोड़ देता हूँ। मेरे राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरे साथ लगन मंडप में चलोगे? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। मेरे जोखिम भरे काम को जानकर कोई लड़की मुझसे शादी करने को राजी नहीं होती थी, इसलिए मैं अभी तक कुंवारा था। मेरे धर्मेंद्र, हमारी जोड़ी हिट रहेगी। साबू, लकड़ियाँ लाने में इतनी देर? साबू फिर अब बीती पूरी कहानी चाचा चौधरी को सुनाता है। किस बात में देरी हो गई? इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।